आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से क्या मतलब है, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो, एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इंक्लूड करेंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसमें इंक्लूड करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक टाइप्स हैव डिफरेंट टाइप्स। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक होमोलोगस सीरीज में रखा जाएगा, है ना। तो कुछ स्पेशलिटीज होगी, वो स्पेशलिटीज अपन एक बार ध्यान से देख लेते हैं, फिर अपन इसका डेफिनेशन भी पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेंगे। तो ठीक है, तो हमने लिख रखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज, यानी कि एक होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो बात होगी वो ये होगी कि कोई भी एक सीरीज आप बना रहे हो, उस होमोलोगस सीरीज को आप एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सको, यानी कि उस सीरीज के सभी मेंबर्स को, all member of a series can be represented by a जनरल फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात तो यही निकल के आई कि ईच होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। कैसे, ये अभी अपन डिस्कस करेंगे, जनरल फॉर्मूला। पर पहले कंडीशंस तो हमें पता लग गया। तो फर्स्ट कंडीशन साहब वो ये है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज को जब आप बनाने बैठें तो ऐसे ही कंपाउंड्स को इंक्लूड करना है इन ए सीरीज जिनको आप एक ही जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होगा इसका आगे, वो ये होगा कि all the member of all the members of series contain same functional group। इस बात को भी नोट करके रखना है कि एक सीरीज में इंक्लूड किए गए सभी मेंबर्स के पास सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये इसकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वन होमोलोगस सीरीज कंटेन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अनदर होमोलोगस सीरीज कंटेन अनदर टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पर हाँ, एक सीरीज में जितने भी मेंबर हो, एक्स वाई जेड जितने भी मेंबर हो, सबके पास सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है उसको भी ध्यान देना, एनी टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए सीरीज डिफर बाय CS2 ग्रुप। ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस मेंबर के बीच अगर डिफरेंस है तो वो CS2 ग्रुप का होगा, कंटिन्यूअस का, सक्सेसिव मेंबर्स का। तो एक ही सीरीज में दो कंटिन्यूअस मेंबर्स को देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, दो कंटिन्यूअस मेंबर्स को जब आप स्टडी करेंगे तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है CS2 ग्रुप का। और CS2 ग्रुप का मास कितना होता है, तो C का जो मास है वो तो 12 है, H का मास 1 होता है, H यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 1 2, तो 12 प्लस 2 14। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, और बाई 14 मास यूनिट। तो स्ट्रक्चरली दो सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं वो डिफर बाय CS2 ग्रुप, और अगर मास वाइज देखें तो दे आर डिफर बाय 14 मास यूनिट। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो लाइक डेंसिटी हो गया, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्सेट्रा। ऑफ members of a series
शो रेगुलर ग्रेडेशन ड्यू टू, अगर मैं कारण भी लिखूं, राइज इन मोलिकुलर मास। समझना इसको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब भी बात होगी तो पूरी सीरीज में फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर तक जब हम जाएंगे तो मास तो इंक्रीज हो रहा है ना, और कितना हो रहा है, हर एक मेंबर के साथ 14 मास यूनिट इंक्रीज हो रही है। और मास में इंक्रीज की वजह से इनके डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मेंबर टू मेंबर ड्यू टू मास इंक्रीज वो रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है या उसमें चेंज होता जा रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ सीरीज में फर्स्ट मेंबर टू लास्ट मेंबर रेगुलरली चेंज होती जाएगी बिकॉज ऑफ चेंज इन मास। अगला पॉइंट अपन इसमें समझ सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी कारण होती है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। हमने कल परसों वीडियो में पढ़ा था कि ड्यू द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइंड बाय एटम और ग्रुप विच इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। याद है ना कि किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एक ग्रुप के द्वारा डिसाइड होती है और एक एटम के द्वारा डिसाइड होती है, और उस एटम या ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया था फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ एक बात समझने की बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंडेबल है और फंक्शनल ग्रुप क्या चल रहा है, सेम इन एंटायर सीरीज। तो सीरीज में जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज of members of a series almost similar। तो ये 5 बड़ी बातें हमने पढ़ी कि होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए जो जिन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है उनमें से एक पॉइंट है कि सीरीज में इंक्लूड किए गए सभी मेंबर्स को आप एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट कर सकें। ये पहली प्रायोरिटी होगी हमारी। दूसरी प्रायोरिटी ये हुई कि जितने भी मेंबर सीरीज में इंक्लूड है उन सबके पास सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये निकल के आया कि टू सक्सेसिव या टू कंटिन्यूस मेंबर्स के बीच जो डिफरेंस होगा वो स्ट्रक्चरली CH2 ग्रुप का होगा और मास वाइज 14 यूनिट्स का होगा। फोर्थ पॉइंट ये निकल के आया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो मास पे डिपेंडेबल होती है और मास यहाँ रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं और फंक्शनल ग्रुप यहाँ सिमिलर है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। इन सबको ध्यान में रखकर अगर मैं एक डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना, ए सीरीज ऑफ, अब देखिए मुझे एक बात तो आपने कहा जनरल फॉर्मूला से डिनोट होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला से तो वही डिनोट होंगे जिनके स्ट्रक्चरल ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे, अदरवाइज तो कैसे हो सकता है। एल्कोहल कार्बोक्सिलिक को एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो जनरल फॉर्मूला में कैसे आएगा, एल्कोहल कंटेन 1 ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक कंटेन 2 ऑक्सीजन, तो डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जनरल फॉर्मूला में लाने के लिए जो कंपाउंड्स होंगे वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगी। तो इस सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब उसमें हमने क्या देखा, ऑल द मेंबर ऑफ विच क्या देखा, हमने देखा कि एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट होने चाहिए, हमने देखा सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, हमने देखा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ए सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल द मेंबर्स ऑफ विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप,
and have similar chemical properties. Similar chemical properties. क्लियर हो रही है बात? तो ए सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all the member of which contain same functional group and have similar chemical properties, and any two successive members of a series, या ऑफ सीरीज, क्या इसी सीरीज की बात हो रही है, डिफर बाई CH2 group called homologous series. Called homologous series. बड़ा आसान सा है. आपको लग रहा होगा सर इन्हीं को मिला के हमने डेफिनेशन बनाई. बिल्कुल इन्हीं को मिलाकर ही बनाई. क्या बनाया कि एक ऐसी सीरीज जिनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इंक्लूड किए वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, सभी मेंबर्स के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, और दो मेंबर्स के बीच, दो कॉन्जुगेटिव, दो एडजेसेंट, दो कंटिन्यूस मेंबर्स के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो CH2 ग्रुप का है. इन सबको मिलाकर जो सीरीज मेंटेन होती है विच सीरीज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. क्लियर? अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं. देखिए, ठीक है. एग्जाम्पल से देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन सीरीज, है ना. एल्केन, देखो एल्केन सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. आप सब जानते हो. तो ये एक होमोलोगस सीरीज है. क्यों? क्योंकि इस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट कर दिया हमने. तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी पूरी हो गई ना, कि एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए. फिर हम देखते हैं कि क्या ये जनरल फॉर्मूला वास्तव में अप्लाई हो रहा है इस पर. तो अपन चेक कर लेते हैं. देखिए, कुछ मेंबर मैं लिखता हूँ. मैथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन. तो मैथेन, एथेन, प्रोपेन. तो एथेन में C1, तो यहाँ वैल्यू रखिए 1, N का वैल्यू 1, तो H कितने हो गए 2N, तो 2 + 2 4, करेक्ट है ना. अब C2, तो N का वैल्यू हो गया 2, तो 2, तो H कितने हो जाएंगे 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो 6 हो गया. फिर C का वैल्यू 3 हुआ, तो N की वैल्यू 3 हो गया. 3 करते ही इसको 2 × 3 6 + 2 8. तो ये जनरल फॉर्मूला में आ रहे हैं सारे. सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया, सेम फंक्शनल ग्रुप. तो एल्केन में एक फंक्शनल ग्रुप होता नहीं, तो अपन इस पर छोड़ देते हैं एक बार. थर्ड हमने क्या बताया कि दो मेंबर्स के बीच, दो कॉन्जुगेटिव, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच जो डिफरेंस होगा वो CH2 का ही होगा. तो जरा देखिए CH4 और C2H6 में डिफरेंस किसका है. यहाँ एक डिफरेंस अपन कैलकुलेट करते हैं. देखिए, दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस, आपने कहा 1 का. दोनों में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो 2 का. तो CH2 का डिफरेंस है. आप इन दो मेंबर्स में चेक कर लीजिए, C2 C3, तो 1 कार्बन का डिफरेंस, H6 H8 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस. तो डिफरेंस बाई डिफर बाई CH2 ग्रुप या 14 मास यूनिट. ठीक है. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस तो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन या इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, बट केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी क्योंकि दे आर मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज. ठीक है, आगे अपन चलते हैं. देखो, नेक्स्ट हम लेते हैं एल्कीन सीरीज. एल्कीन सीरीज, ठीक है. एल्कीन सीरीज में जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n. तो पहली प्रायोरिटी, पहला जो कैरेक्टर था वो कंप्लीट हो रहा है अपना, कि उसके पास जनरल फॉर्मूला होना चाहिए. तो पूरी सीरीज को एक जनरल फॉर्मूला से हमने लिख दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. इसके बाद हमारी कंडीशंस क्या थी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पहली एल्कीन है वो है C2H4, फिर है C3
H6, फिर C4, H8, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। देख लीजिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, तो C2H4 में कार्बन कितने हुए 2, तो हाइड्रोजन डबल हो गए उसके। ठीक, वैसे 3 तो डबल हो गए 6, 4 डबल हो गए 8, तो ठीक बात है, जनरल फॉर्मूला तो ठीक है इनका बिल्कुल। डिफरेंस कैलकुलेट करिए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए तो वही एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो डिफर बाय CH2 ग्रुप, तो दे आर द मेंबर ऑफ सेम सीरीज। ठीक है, वो होमोलोगस की कंडीशंस को ये पूरा कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो अपना है वो है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तो एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, करेक्ट है ना, CnH2n-2। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तो n की वैल्यू 2 रख के अपन फॉर्मूले बनाते हैं। Cn, तो n का अगर 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 - 2, तो 2 बच गए, C2H2 एथाइन। फिर 3 रखिए तो ये C3 हो गया, H कितने हो जाएंगे, 2 × 3 6 - 2 4, करेक्ट है। फिर 4 रखिए तो 2 × 4 8 - 2 6, तो ये एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक कार्बन का डिफरेंस है 2 4, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है, और 4 6, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये कंडीशंस पूरी कर रहे हैं ना। हाँ, फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं आई तो अपन आप फंक्शनल ग्रुप वाले को भी देख लेते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल्स। ठीक है, तो अगली जो होमोलोगस सीरीज हम पढ़ रहे हैं वो कौन है, एल्कोहल्स। अब देखो, एल्कोहल में जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+1OH। कुछ किताबें इसको क्या करती है, ऐसे लिख देती है CnH2n+2, H यहाँ इंक्लूड कर दिया तो 2 हो गया, और ये ऑक्सीजन, पर मैं इसको सही नहीं मान रहा। उसका एक कारण है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ एक दिख रहा है, OH तो दिखाई नहीं दे रहा। OH दिखाई देती तो अपन समझ जाते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस है, अल्कोहल होगा, पर एक ऑक्सीजन तो ईथर के पास भी होता है, तो ये तो डाउटफुल हो गया कि अल्कोहल है कि ईथर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसको प्रीफर करना है अपने को, तो इसको प्रीफर करना है CnH2n+1OH। अगर मैं कहूँ कि एक कार्बन रखिए तो n की वैल्यू 1 होगी, तो फॉर्मूले बनाते हैं, इससे बनाते हैं, तो C1 तो 1, H कितने हो जाएंगे 2n, तो एक का डबल 2 + 1 3, तो CH3, और फाइनली आगे क्या आ गया, OH। C2 रखिए, C2 तो 2 × 2 4 + 1 5 OH। 3 रखिए तो इंक्लूड करके कैलकुलेट कर लाएंगे ऐसे, मैथिनोल, एथिनोल, प्रोपिनोल, ये सब एल्कोहल्स हैं। तो यहाँ एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि एल्कोहल सीरीज में जो मेंबर हमने इंक्लूड किए दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, एक जैसे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, तो ये पहली प्रायोरिटी पूरी हो रही है। सेकंड, दे कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, तो इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो बताइए कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ वो है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो एक बात तो बड़ी साफ हो गई अपने पास कि ये जितने भी मेंबर्स हमने लिखे इन सब में एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। तो यही तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होने चाहिए, जनरल फॉर्मूला से पूरी सीरीज डिनोट होनी चाहिए, सीरीज के सभी मेंबर्स के पास सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो वो दिखाई दे रहा है अपने को, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मास पे डिपेंडेबल, और मास लगातार बढ़ रहा है क्योंकि CH2 यूनिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्या वास्तव में है वो ग्रोथ, तो चेक कर लीजिए। देखिए C1 C2 यानी कि C का डिफरेंस है, H कैलकुलेट करिए भाई, OH तो यहाँ भी है, OH यहाँ भी है, छोड़ दीजिए, सिमिलर है। 3 और 5 तो कितने का गैप हो गया, 2 का, तो CH2 का डिफरेंस आगे भी ऐसे ही चलेगा।
तो किसी भी सीरीज़ की आप स्टडी कर लेना, होमोलोगस सीरीज इन सभी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो जैसे अपने एक सीरीज और देखते हैं, चलिए। ईथर, ईथर ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2O। अब ये फॉर्मूले सिमिलर दिखाई दे रहे हैं ना किताबें, मैं इसको ईथर के लिए ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही दिखाया हमने, तो ईथर के लिए मैं इसको मायने करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस जनरल फॉर्मूला से अपन कंपाउंड बना लेते हैं कि सारे ईथर बनेंगे। तो ईथर को नॉर्मली अपन कैसे लिखते हैं, याद है ना, ROR ऐसे लिखा जाता है ईथर। तो ऑक्सीजन मिडल में होता है इसमें, है ना। तो देखते हैं अपन कुछ एग्जांपल बना के। ये मैंने ऑक्सीजन मिडल में कर दिया, ये चलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, तो n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, दोनों तरफ चेन होनी चाहिए। तो n की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूँ तो C2 करेक्ट है। H कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2, तो 2 × 2 4 + 2 6, तो ये बन गया CH3। दूसरा मैं लाता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 3 कर दूँ, 3 करने पर कंडीशन ये हो सकती है CH3O CH2 CH3। ठीक है, अगर मैं 4 कर दूँ तो 4 में ये भी हो सकता है और 4 में ये भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो अपन आगे जब ईथर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये जगह थोड़ी कम पड़ गई, लिख देता हूँ CH2 CH3 है, सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं। या नीचे लिख देता हूँ इसको दोबारा से, 1 मिनट, इस वाले कंपाउंड को नीचे लिख देता हूँ। ये सारे के सारे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सभी कंपाउंड्स ईथर है। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है क्या। कितने कार्बन है, 2, तो कार्बन हो गए 2, हाइड्रोजन होने चाहिए 2 × 2 + 2 6, तो 3 + 3 6 और 1 ऑक्सीजन, तो इस फॉर्मूले में फिट बैठता है। फिर यहाँ आओ, कार्बन हो गए 3 के अकॉर्डिंग जाए तो 2 × 3 6 + 2 8, तो 3 + 2 + 3 8 हो गया। यहाँ कार्बन हो गए 4 के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन होने चाहिए 10, तो 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10 और ऑक्सीजन 1 है। 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए 10, तो 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। तो ये सभी कंपाउंड्स एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट हो रहे हैं ना। इन सब में सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, कौन, वो भी अपन लिख देते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप, और वो है डाइवेलेंट ऑक्सीजन, डाइवेलेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम है सबके बाद, और सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सबकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है सिमिलरली स्ट्रक्चर रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, जिनके दो सक्सेसिव मेंबर के बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, तो उनको हम एक सीरीज में इंक्लूड कर सकते हैं। और दिस सीरीज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। किसी भी होमोलोगस सीरीज में 5 बड़ी बातें होनी चाहिए। पहली बड़ी बात कि उस होमोलोगस सीरीज के सभी मेंबर्स को एक कॉमन जनरल फॉर्मूला से डिनोट कर पाएं। दूसरा, उस सीरीज के सभी मेंबर्स के पास सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। तीसरा, उस सीरीज के किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स, किन्हीं भी दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का होना चाहिए। फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरिएबल होगी, बदलती रहेगी, चेंज होगी क्योंकि मास में चेंज हो रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायर सीरीज में ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट करते हैं।